बागवान साथियों, आजकल आप सभी लोग अपने बगीचे में घूम रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमारे बगीचे की क्या स्थिति है। और सेब के आकार को भी देख रहे होंगे। पेटल फॉल कुछ समय पहले हो चुका है, लेकिन अब मटर के दाने के आकार से थोड़ा सा सेब बढ़ चुका है। तो आजकल हम कुछ बातों पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समय सेल डिवीजन का चल रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। लगभग 30-35 दिनों तक कोशिका का विभाजन होगा और उसके बाद कोशिका का विकास होगा। तो इसलिए हमने फंगिसाइड की तरफ भी ध्यान देना है और न्यूट्रिशन की तरफ भी हमने आवश्यक रूप से ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त यदि लास्ट ईयर किसी के माइट की समस्या आई थी, इस साल भी उसमें आने के काफ़ी चांस है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि फंगिसाइड, हमने कौन से फंगिसाइड को प्रयोग करना है। वैसे तो बागवान साथियों सभी लोग इस विषय से अवगत ही होंगे, लेकिन फिर भी बागवानी विभाग ने कुछ ऐसे फंगिसाइड और मॉलिक्यूल रिकमेंड किए हैं, तो जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से या थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। तो देखिए, बागवानी विभाग ने कार्बेंडिज्म, थाइयोनेट मिथाइल और अन्य भी जैसे टेबुकेनाजोल, पायरोक्लोस्ट्रोविन, टेबुकेनाजोल कैप्टान, ये ऐसे और भी, इसके अतिरिक्त जैसे माइक्लोबुटानिल, इसको आप 200 लीटर पानी में 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये स्पेशली जैसे किसी की पाउडरी मिल्ड्यू और स्कैब की रोकथाम के लिए है। वैसे तो इस साल थोड़ी सी सूखे की स्थिति भी है, ये चांस बहुत कम है, फिर भी पाउडरी मिल्ड्यू होने के चांस है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बेंडिज़म, इसको भी बागवानी विभाग ने रिकमेंड किया है। तो इसको मार्केट में साफ के नाम से भी जाना जाता है। और वो स्केलिड, पायरोक्लोस्ट्रोविन, यदि ये ऐसे मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। वो स्केलिड पायरोक्लोस्ट्रोविन को, इसको लगभग 50 से 60 ग्राम आप 200 लीटर पानी में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो इन फंगिसाइड और मॉलिक्यूल के ऊपर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। ये वस्केलिड और पायरोक्लोस्ट्रोविन ये वास्प कंपनी का है और ये भी मार्केट में आपको जहां भी आप लेना चाहोगे वहां आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि कहीं नहीं भी है तो आप इसके अतिरिक्त दूसरे मॉलिक्यूल को प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना, ये बात हमें आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी है कि वैसे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल न्यूट्रिशन, ये इस ऐसी चीज़ों को इकट्ठे करना उचित नहीं होगा। फिर भी
फंगिसाइड के साथ न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं। आजकल मुख्य रूप से आपने एक ऐसे मॉलिक्यूल का प्रयोग करना है जिसमें कैल्शियम उचित मात्रा में हो और बोरोन की भी कम मात्रा उसमें होनी चाहिए, मैग्नीशियम भी होना चाहिए। कैल्शियम ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय हमारा सेल डिवीजन का चला हुआ है, कोशिका का विभाजन हो रहा है इस समय। तो यदि हमारी कोशिका का विभाजन अच्छी तरह से नहीं हुआ इन सेब में, तो आगे आपको साइज जैसी प्रॉब्लम इसका भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसके साथ हम NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को भी हम ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आपने पेटल फाल पर या सभी लोगों ने NPK या न्यूट्रिशन को ऐड किया होगा, लेकिन फिर भी कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम इसकी स्प्लिट डोज करके आपको इसको प्रयोग में लाते ही रहना होगा जब तक आप फंगिसाइड की स्प्रे कर रहे हैं प्री हार्वेस्ट तक। तो एक और विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, वो है माइट। यदि लास्ट ईयर, पिछली साल, किसी भी बगीचे में किसी के भी माइट का प्रकोप हुआ है, तो इस साल भी उसके चांस है, माइट बढ़ सकती है। लेकिन कई क्षेत्रों में माइट आ चुकी है पत्ते में। इसमें अभी माइट ने अपने अंडे दे दिए हैं। तो इसके लिए आपने ऐसा देखना है कि ऐसे एक मॉलिक्यूल, ऐसे माइटीसाइड का प्रयोग करें कि इन अंडों को ही ये मतलब हैच होने के बाद इसमें माइट ना पनपे। तो हमने एक ऐसे मॉलिक्यूल का प्रयोग करना है कि जो इन अंडों को ही हैच करा दें, हैच होने से ही इनको वहीं डिस्ट्रॉय हो जाइए। और इसके लिए हमने एक ऐसे माइटीसाइड का प्रयोग करना है कि जो इन अंडों को ही हैच होने से पहले ही ये नष्ट हो जाएं, ताकि माइट का प्रकोप ना बढ़े। इसके लिए बागवानी विभाग स्पाइरोमेसिफिन नामक एक ऐसा माइटीसाइड है, उसको रिकमेंड करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कंपनी के भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है, माइटीसाइड है, तो जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि माइट सेब के पत्तों से क्लोरोफिल को पूरी तरह से चाट लेता है, और जिससे फ्रूट क्वालिटी भी प्रभावित होती है, कलर भी नहीं आता है, साइज भी नहीं बनता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। जहाँ तक इसकी बात है कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम की, ये अति आवश्यक है। इससे कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम से क्लोरोफिल पत्ते में बनता है, और जो सेब के लिए भोजन देने के लिए अच्छा रहता है, सेब को जो है भोजन प्रदान करता है। तो कैल्शियम कोशिका का विभाजन करता है, और बोरोन इसकी जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है ये। इसलिए जो है हमने ऐसे एक मॉलिक्यूल का प्रयोग करना है जिसमें ये मात्रा जो है तीनों ही उचित रूप में उपलब्ध हो। तो ये आवश्यक रूप से जरूरी बातें सेब के विषय में की। तो अगली बार अगले वीडियो में भी आपसे कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हम सेब के विषय में करते रहेंगे। धन्यवाद।